जय श्री कृष्ण। आध्यात्मिक धारा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस महान योद्धा की जिन्होंने स्वयं मृत्यु को रोक कर रखा। भारत की इस पवित्र धरती पर अनंत योद्धाओं ने जन्म लिया, पर एक व्यक्तित्व ऐसा था जिसने काल को भी रोक दिया। माघ मास की वो अष्टमी जब भीष्म पितामह ने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन क्या ये सिर्फ एक मृत्यु थी? नहीं, ये एक युग का अंत था। भीष्म अष्टमी सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा, त्याग और पश्चाताप की एक महागाथा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी राज धर्म को निभाया, भले ही उसके लिए उसे अपने ही अपनों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। आज आध्यात्मिक धारा पर हम उस महान आत्मा के जीवन के उन पहलुओं को छुएंगे जो शायद ही पहले कभी बताए गए हों। क्या आपने कभी सोचा है कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाला व्यक्ति बाणों की शैया पर क्यों लेटा था? क्यों उन्होंने उत्तरायण का इंतजार किया? चलिए शुरू करते हैं। भीष्म का बचपन का नाम देवव्रत था। वे राजा शांतनु और देवी गंगा के 8वें पुत्र थे। उन्होंने महर्षि परशुराम से शास्त्र विद्या ली और बृहस्पति से नीति शास्त्र सीखा। वे सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन उनके भाग्य में राजा बनना नहीं, बल्कि राजा की रक्षा करना लिखा था। जब राजा शांतनु सत्यवती के प्रेम में पड़े, तब सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही अगला राजा बनेगा। अपने पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी राजा नहीं बनूंगा। इस भयानक प्रतिज्ञा के कारण ही आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उनका नाम पड़ा भीष्म। उनके पिता ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, यानी जब तक भीष्म स्वयं ना चाहें, मौत उन्हें छू भी नहीं सकती। भीष्म पितामह के लिए सबसे बड़ा दुख था अपनों को लड़ते देखना। वे जानते थे कि दुर्योधन अधर्म पर है, पर उनकी प्रतिज्ञा उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन से बांधे रखती थी। 10 दिनों तक उन्होंने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। एक तरफ उनका प्रेम पांडवों के लिए था और दूसरी तरफ उनका कर्तव्य कौरवों के लिए। एक दिलचस्प कथा है। जब कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे शस्त्र नहीं उठाएंगे, तब भीष्म ने उन्हें विवश कर दिया था शस्त्र उठाने पर। ये भक्त और भगवान का वो युद्ध था जहां भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं ताकि उनका भक्त भीष्म जीत सके। यहाँ भीष्म का चरित्र दिखाता है कि एक महान योद्धा नैतिकता की कश्मकश में कैसे जीता है। युद्ध के 10वें दिन शिखंडी को ढाल बनाकर अर्जुन ने पितामह पर इतने तीर चलाए कि उनका शरीर धरती को छू भी नहीं पाया। वे तीरों की एक शैया पर टिक गए। जब उन्हें प्यास लगी, उन्होंने दुर्योधन का दिया पानी नहीं पिया। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने धरती में एक तीर मारा और वहां से मां गंगा की एक धार निकलकर सीधा पितामह के मुख में गई। ये दृश्य दर्शाता है कि प्रेम और सम्मान युद्ध से ऊपर है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद जब चारों तरफ शांति थी, तब युधिष्ठिर के मन में एक अशांति थी। वे भगवान कृष्ण के पास गए और पूछा, हे प्रभु, इस संसार में सबसे बड़ा शरण स्थान कौन है? कौन सा ऐसा पथ है जिससे मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है? कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, युधिष्ठिर, इस प्रश्न का उत्तर वो व्यक्ति दे सकता है जिसने धर्म को जिया है
और अधर्म को सहिष्णु होकर देखा है। चलो पितामह के पास। कुरुक्षेत्र के उस सुनसान मैदान में, जहां हवाओं में अब भी युद्ध की गूंज थी, पितामह भीष्म ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि स्वयं जगत गुरु कृष्ण उनके सामने खड़े हैं। तब युधिष्ठिर ने 6 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। पहला, सबसे बड़ा देवता कौन है? दूसरा, सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? तीसरा, किसकी स्तुति करने से कल्याण होता है? चौथा, किसकी पूजा से शांति मिलती है? पांचवा, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? और छठा, किसे जपने से संसार के बंधन कटते हैं? पितामह भीष्म ने बड़ी गंभीरता से कहा, जगत प्रभुम देवादेवम अनंतम पुरुषोत्तम। उन्होंने बताया कि विष्णु के 1000 नाम सिर्फ नाम नहीं, बल्कि उनकी शक्तियों के 1000 दरवाजे हैं। पितामह ने बताया कि विष्णु सहस्त्र नामम का पाठ करने से ग्रह दोष दूर होते हैं, भय का नाश होता है और मनुष्य की बुद्धि तेजस्वी बनती है। उन्होंने हर एक नाम के पीछे का विज्ञान समझाया, जैसे विश्व मतलब वो जो पूरे ब्रह्मांड में समाया है। जब पितामह ये बोल रहे थे तब उनका दर्द गायब हो गया था, क्योंकि वे परमात्मा के ध्यान में विलीन थे। ये उपदेश हमें सिखाता है कि शरीर को कष्ट हो सकता है, पर आत्मा हमेशा मुक्त रहती है। भीष्म जानते थे कि दक्षिणायन में प्राण त्याग करने से पुनर्जन्म होता है, लेकिन उत्तरायण में प्राण त्याग करने से मोक्ष मिलता है। माघ मास की शुक्ल अष्टमी को उन्होंने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, कृष्ण का ध्यान किया और योग शक्ति से अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र से बाहर निकाल दिया। एक महान योद्धा का अंत नहीं, बल्कि उसकी मुक्ति हुई। भीष्म पितामह का जीवन हमें सिखाता है कि इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वो अधर्म का साथ देता है तो उसे कष्ट भोगना पड़ता है, लेकिन उनका त्याग और उनकी भक्ति उन्हें अमर बना देती है। क्या आप जानते हैं, भीष्म पितामह को पंच बाण का रहस्य भी पता था, जो उन्होंने दुर्योधन को दिए थे। लेकिन कृष्ण की लीला से वे बाण पांडवों की रक्षा के कारण बने। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पंच बाण की कहानी पर अलग से वीडियो बनाऊं, तो यस कमेंट करें। उम्मीद है आध्यात्मिक धारा की ये विशेष पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगर आप पितामह के और उपदेश जानना चाहते हैं तो कमेंट में जय भीष्म जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी संस्कृति हर घर तक पहुंचे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।